नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना और फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ। यानी कि मैं हूँ भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक और आर्थिक मामलों में आजकल मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो आर्थिक के साथ साथ स्वास्थ्य भी है। तो आप जानते ही होंगे या शायद ध्यान न दिया हो कि हमारे शरीर में जो भी जा रहा है, चाहे मुंह से जाए चाहे नाक से जाए, सब कुछ घातक है। बस ये है, वो पॉइज़न तो है पर स्लो पॉइज़न है। उसका असर बहुत धीमा धीमा होता है, इसलिए हम समझते हैं कि असर नहीं होता है, क्योंकि वर्षों ले लेता है। तो प्रदूषण बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि इवन अल्जाइमर तक कर सकता है। और इसके अतिरिक्त हमारी मतलब श्वास से संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और टीबी, फेफड़ों के रोग हो गए सारे। प्रदूषण हमारे डीएनए तक को खराब कर सकता है, सारे में इन्फेक्शन कर सकता है, कैंसर कर सकता है। तो ये तो हार्ट अटैक भी कर सकता है। तो ये कुछ बीमारियों के नाम मैंने आपके सामने ले दिए जो कि आप जानते हैं बड़ी घातक हैं। इसके अतिरिक्त बीमार डालते हुए उस प्रोसेस में ये 7 से 8 साल हमारी आयु घटा सकता है, घटा रहा है। 15 से 20 साल में इसका असर सामने आता है। मतलब आज जिन लोगों की डेथ हो रही है अचानक, वो उनका इनिशिएटिंग हुई थी रोग की 15-15, 20-20 साल पहले। ये सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बताता। अभी कुछ ही दिनों, शायद 3-4 दिन पहले गाज़ियाबाद में सांस उखड़ने से या कैसे दम घुटने से, धुएं से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और चौथे की स्थिति अभी पता नहीं। तो घातक तो है, आप जानते हैं। अब बात आती है कि वायु शोधक कौन सा लें। इसके बारे में मैं व्हाट्सएप पर मैसेजेस करता आया हूँ और मुख्य बात तो हम नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी चाहते हैं बेस्ट एयर प्यूरीफायर लेना, लेकिन बेस्ट के लिए पैसा भी अच्छा होना चाहिए। हमारी कंपनी जो देती है वो वर्ल्ड बेस्ट है। मोटा मोटा एक अंतर बता दूं कि मार्केट में मिलते हैं हैपा 13 की जो कैपेसिटी है 99.95% मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि 10,000 में से 9,995 पार्टिकल्स वो इंटरसेप्ट कर लेना चाहिए। 99.97 वाला यानी कि 3 पार्टिकल छोड़ेगा, बाकी 9,997 10,000 में से वो इंटरसेप्ट कर लेगा। ये स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन उस पार्टिकल का साइज़ क्या होना चाहिए? उस पार्टिकल का साइज़ जो मार्केट में आपका 99.97 यानी कि बेटर वाला है, वो 0.3 माइक्रोन का साइज़ इंटरसेप्ट कर सकता है, जबकि वायरस वगैरह इससे भी काफ़ी छोटे थे। 0.10, 0.11, 0.01 कुछ ऐसे करके भी है। तो उस 0.3 माइक्रोन वाले एटमॉस्फेयर वाले वायु शोधक को लेने से आपका पर्पस पूरा सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो बारीक कण हैं वो तो नाक से तो रुकते ही नहीं। लेकिन अगर एयर प्यूरीफायर भी आपका नहीं रोक सकता है तो आपने लिया या ना लिया, एक ही बात है। नहीं, एक ही बात तो नहीं है, खैर कुछ तो रोकेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला है। लेकिन जो और भी सूक्ष्म शत्रु हैं उनको रोक नहीं पाएगा। वही सबसे ज़्यादा घातक है 2.5 के बाद। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? नेचुरली बेस्ट लेना चाहिए। पैसे डाल रहे हैं तो कोई हम लोकल हेलमेट थोड़ी ले रहे हैं चालान से बचने के लिए, जान बचाने के लिए आईएसआई वाला लेना चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी है। तो ये अब मैं और दूसरे मार्केट में जो वायु शोधक पाए जा रहे हैं, मतलब अवेलेबल हैं, वो एक तो साइज़ का अंतर हो गया, दूसरी बात है उनका फ़िल्टर भी कुछ ही महीने चलता है। अगर अच्छा प्रदूषण है तो 4-1 महीने चल जाएगा, 5 महीने चल जाएगा। हमारा जो है एटमॉस्फेयर मिनी, यानी कि जिसको एमवे
आपको दे रहा है वो अच्छे प्रदूषण में भी और 24 घंटे चलाएंगे तो 10 महीने मिनिमम चलेगा। वरना अच्छा 24 घंटे आप चलाते नहीं हैं तो मतलब साल भर तो निकाल देगा। तो आप ये देखिए कॉस्ट, अगर आपको हर 5 महीने में एक फ़िल्टर नया ख़रीदना पड़े तो क्या कहाँ कॉस्ट जाएगी। अभी जो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है वो सब बिल्कुल महंगा ही महंगा पड़ना है। और तीसरी बात क्या है कि मार्केट में जो आ रहे हैं वायु शोधक, वो ओजोन भी छोड़ते हैं। ओजोन एमिशन हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इन सब चीज़ों का आप मेन बात ये कोई आपको बताएगा नहीं, दुकानदार को शायद पता भी नहीं होता है, और पता भी होगा तो माइनस पॉइंट कौन बताएगा। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। मैं एटमॉस्फेयर ड्राइव को लेके चला था कि आपको कैसे फ्री मिले ये बताने के लिए, लेकिन क्योंकि उसका बैकग्राउंड बताना भी आवश्यक हो जाता है आपको, ताकि महत्ता पता चल सके या दूसरों से आप बात करें तो उनको बता सकें। क्योंकि जो मैं अब आपके सामने प्लान रखूँगा कि वो फ्री कैसे पड़ेगा, नेचुरली कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे कैसे फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ पार्ट 2 में।